मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आया हिंसा का नया वीडियो। मंदिर पर हमला करते दिखे बड़ी संख्या में दंगाई। दुकानों को आग के हवाले करते दिखे दंगाई। जान बचाते नजर आए पुलिसकर्मी। मकानों की छत पर भी दिखी उपद्रवियों की फौज। खरगोन हिंसा के दोषियों को सीएम शिवराज सिंह की चेतावनी। आज तक से बोले, जाति धर्म के नाम पर नहीं मिलेगी माहौल बिगाड़ने की छूट। अलग अलग क्षेत्रों में जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। खरगोन हिंसा को लेकर पीएफआई की तरफ घूमी शक की सुई। सुनियोजित साजिश के लिए फंडिंग के दावे की भी हो रही है जांच। विवादित संगठन पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। कई आतंकी साजिशों से जुड़ चुका है कनेक्शन। खरगोन के बाद गुजरात के खंबात में भी हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर चला बुलडोजर। रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद हुआ था बवाल। खंबात में प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। हिंसा की जगह पर मौजूद दुकानों को तोड़ा गया। जारी है अजान बनाम जय हनुमान का विवाद। कल हनुमान जयंती पर चालीसा पाठ की तैयारी में है राज ठाकरे। कल पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का दिया है अल्टीमेटम। एमएनएस की तैयारियों पर महाराष्ट्र सरकार की पैनी नजर। राज्य के गृह मंत्री बोले, किसी को नहीं होगी शांति भंग करने की इजाजत। लाउडस्पीकर विवाद में कूदी हिंदू महासभा। हनुमान चालीसा पाठ के किए ऑफिस पर लगाए बड़े बड़े लाउडस्पीकर। दिल्ली में जेएनयू कैंपस के बाहर लगे भगवा झंडे। हिंदू सेना नाम के संगठन की करतूत। बाद में पुलिस ने हटवाए पोस्टर बैनर। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद केस को लेकर वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश। अदालत ने परिसर के मुआयने के लिए नियुक्त किया कमिश्नर। 19 अप्रैल को करेंगे मंदिर मस्जिद परिसर का दौरा। अदालत से नियुक्त किए गए कमिश्नर। कराई जाएगी वीडियोग्राफी। विशेष ट्रेन से अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी भी गए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। विधि विधान से पूजा की। अयोध्या के बाद वाराणसी पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। गंगा आरती में हिस्सा लिया। कल देश भर में मनाई जाएगी हनुमान जयंती। पटना के हनुमान मंदिर में खास इंतजाम लगाए जा रहे हैं एयर कंडीशनर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। आगरा में अलग अलग धर्मों के जोड़े के प्रेम संबंध पर उपजा तनाव। उपद्रवियों ने एक मकान को किया आग के हवाले। बरेली में जनरल स्टोर पर तेज आवाज में बजाए जा रहे पाकिस्तानी गाने। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की आवाज का वीडियो वायरल। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में एटीएस के रेडार पर हैं 4 युवक। मुर्तजा अब्बासी से है चारों के रिश्ते। कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के नादिया में नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में सियासत तेज। पीड़ित परिवार से मिली बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपनी ही पार्टी को दी नसीहत। बोले, सच बोलना गुनाह है तो मैंने गुनाह किया। पर है वहाँ पर सच बोलना चाहिए और हम उम्मीद रखते हैं कि पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरे। इसीलिए हमने सही चीज कही है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने हार्दिक और नरेश पटेल को दिया न्योता। राज्य में आपके अध्यक्ष बोले, दोनों का स्वागत है। हनुमान जयंती पर पीएम मोदी करेंगे मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही हैं 4 मूर्तियां। प्रधानमंत्री मोदी ने भुज को दी 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। जयपुर के अस्पताल में लोगों ने खोली राजस्थान सरकार के विकास के दावों की पोल। अस्पताल पहुंचे सीएम को कहा, सिरिंज तक के लिए जाते हैं पैसे। फिर मिले शिवपाल यादव और बीजेपी की नजदीकियों के संकेत। अखिलेश के चाचा ने यूपी में समान नागरिक संहिता के लिए उठाई आवाज। शिवपाल यादव के बयान के बाद समाजवादी पार्टी में हड़कंप। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। हिमाचल दिवस पर जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता को दिया तोहफा। 125 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त करने का ऐलान।
जयराम ठाकुर के ऐलान पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने निशाना साधा, कहा आम आदमी पार्टी के खौफ से बीजेपी ने फर्जी घोषणाएं की। 75वां स्थापना दिवस मना रहा है हिमाचल प्रदेश। मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ली परेड की सलामी। चीन और पाकिस्तान को इशारों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी। अमेरिका के एक कार्यक्रम में कहा, नए भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। समुद्र में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। मुंबई के मडगांव डॉक्स से सबमरीन आईएनएस वागशीर की लॉन्चिंग। दिल्ली के स्कूलों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का बड़ा फैसला। मनीष सिसोदिया बोले, बंद नहीं होगा पूरा स्कूल, जारी रहेगी पढ़ाई। बनाई है कि एक तरफ तो स्कूल हम नहीं चाहते बंद हो, अभी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर कोई बहुत केसेस बढ़ते हैं या उस तरह की कोई घटना घटती है तो अलग बात है, लेकिन स्कूल अब खुले रहें, हम सबके हित में ये है। दिल्ली में कोरोना को लेकर छात्रों को जागरूक करने की पहल। स्कूलों में चलाए जा रहे हैं सेफ्टी कैंपेन। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 949 नए मरीज, 0.26% पहुंची पॉजिटिविटी रेट। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा देश के सामने रखी जाए बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने वाली पॉलिसी। वैक्सीनेशन का क्या प्लान है? 12 साल से कम के बच्चों का क्या प्लान है उनका? छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोविड के केसेस गुड़गांव। राजस्थान में सिरोही जिले के फूलाबाई खेड़ा गांव में 7 बच्चों की मौत से हड़कंप। रहस्यमयी बीमारी का दिया जा रहा है हवाला। रहस्यमयी बीमारी से 7 बच्चों की मौत का जिला कलेक्टर ने आकलन किया। डोर टू डोर सर्वे के बाद जांच के लिए भेजे गए 58 बच्चों के सैंपल्स। नोएडा में पैसों के लिए बेटी दामाद ने कर दी बुजुर्ग महिला की हत्या। सबूत छिपाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की। हिमाचल के ऊना में हिंदू संगठनों ने किया हाईवे पर जाम। नाबालिग लड़की के कातिल की सजा का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग। दिल्ली में नारकोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी। करीब 1.5 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस को मिला बाइक का नया जत्था। अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। बिहार में नवादा के बाल सुधार गृह में किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बाइक चोरी का आरोप लगा था। जालंधर में निजी विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, 1 युवक जख्मी। हरियाणा के सिरसा में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही है पुलिस। रोज 2 से 3 गांव में होती है तलाशी। समस्तीपुर में 2 गुटों में जमकर पथराव, कई राउंड हुई फायरिंग में 1 युवक घायल। जोधपुर में भीषण सड़क हादसा। दर्शन के लिए बाड़मेर जा रहे परिवार के 6 लोगों की मौत। कोटा में फुटपाथ पर चढ़ी बेकाबू कार, मजदूर की मौत, बच्चे की हालत नाजुक। असम के कामरूप में 42 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में नवजात की मौत पर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। हमीरपुर में गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी का छापा, करीब 6.5 करोड़ कैश बरामद। असम में बिहू के मौके पर हाथियों की दौड़ का आयोजन, पूरे राज्य से आए गजराजों ने लिया हिस्सा। 3 दिनों तक चलने वाले रामनवमी उत्सव के दौरान साईं बाबा को श्रद्धालुओं ने किया मालामाल। 4 करोड़ 57 लाख की नकदी का दान, 332 ग्राम सोने का चढ़ावा। इस साल 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान ट्रैक करने के लिए दिए जाएंगे RFID टैग। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। 4 धाम यात्रा की तैयारियों की बढ़ी चुनौतियां। बेंगलुरु में झमाझम बरसात, कई रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, लोगों की मुसीबत बढ़ी। भीषण गर्मी ने प्रयागराज को बेहाल किया, 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। मैदानों की गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लोग। कश्मीर में पर्यटकों का जमावड़ा। आज से बांग्ला नए साल की शुरुआत। आसनसोल के कल्याणेश्वरी मंदिर में उमड़ी भीड़। बेटे की शादी के अगले ही दिन मुंबई की फिल्म सिटी में नजर आई नीतू सिंह। मीडिया के कैमरे के सामने दिखाई हाथों की मेहंदी। सामने आया रणबीर आलिया की शादी का एक्सक्लूसिव वीडियो। वरमाला के लिए जाते दूल्हे को परिजनों ने गोद में उठाया। आईपीएल में हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता की बल्लेबाजी, 70 रन पर ही गिरे शुरुआती 4 विकेट।
कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बनाए 28 रन, नहीं चला फिंच और वेंकटेश का बल्ला। 6 अंक के साथ आईपीएल में दूसरे नंबर पर है कोलकाता की टीम, 8वें पायदान पर है हैदराबाद। आईपीएल में कोरोना की घुसपैठ, दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फहाट में संक्रमण की पुष्टि। श्रीलंका में एशिया कप को लेकर 29 मई को हो सकता है आखिरी फैसला। आईपीएल फाइनल के दिन बीसीसीआई सचिव जय शाह और क्रिकेट श्रीलंका के अधिकारियों की बैठक। 237 अंकों की गिरावट के साथ 58,338 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 54 अंक गंवाकर 17,475 पर बंद। 3 महीनों में पेट्रोल सीएनजी के दाम 10 से 33% बढ़ने से आम इंसान की बढ़ी मुसीबत। दिल्ली में 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे ऑटो टैक्सी ड्राइवर। यामाहा ने दिल्ली में खोला पहला ब्लू स्क्वायर प्रीमियम आउटलेट। द कॉल ऑफ द ब्लू कैंपेन के तहत ग्राहकों को सेल्स, सर्विस और स्पेयर की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने जताया भारत के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का भरोसा। कहा टारगेट को हासिल करने में टैक्स कलेक्शन का होगा बड़ा योगदान। जून की मॉनेटरी पॉलिसी में 0.25% ब्याज दर बढ़ा सकता है आरबीआई। अपनी रिपोर्ट में एसबीआई ने जताया अनुमान। रूस यूक्रेन जंग का 51वां दिन। राजधानी कीव में आधी रात को हुए धमाके, कई इलाकों में बिजली कटी। यूक्रेन के खैरसन तक पहुंची आज तक की टीम। रूसी फौज ने की थी लंबी तैयारी। सामने आई बूचा से दिल दहलाने वाली तस्वीरें। क्रेन की मदद से किए जा रहे हैं मृतकों के अंतिम संस्कार। रूस पर पड़ रहे हैं भारी अमेरिका और ब्रिटेन के ड्रोन। कई मोर्चों पर रूसी टुकड़ियों और हथियारों को बड़ा नुकसान। यूक्रेन से जंग में रूस को अब तक का सबसे बड़ा झटका। ब्लैक सी में डूब गया रूसी युद्धपोत। कल यूक्रेन ने किया था तबाह करने का दावा। जंग में कामयाबी नहीं मिलने से बौखलाए पुतिन। ब्रिटिश अखबार डेली मेल का दावा, 20 फौजी जनरल को गिरफ्तार करवाया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के रक्षा मंत्री को आया हार्ट अटैक। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने जताया साजिश का शक। अमेरिका से यूक्रेन रवाना हुई जावलिन मिसाइलों की नई खेप रूसी टैंकों के खिलाफ असरदार रहा है। यूक्रेन जंग में अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा देश। शरणार्थियों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ जारी है दुनिया भर में प्रदर्शन। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में रूसी दूतावास के बाहर प्रोजेक्टर की मदद से लगाया गया यूक्रेनी झंडा। रमजान के मौके पर जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद में हिंसा। इजरायली पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए 67 फिलिस्तीनी। मस्जिद में पुलिस के घुसने से भड़के लोग। मस्जिद समिति के अनुसार पत्थरों को हटाने के लिए घुसे थे सुरक्षा एजेंसियों के जवान। हिंसा के बाद अल अक्सा मस्जिद में नजर आया मलबा और पत्थर। लोगों ने मिलकर की साफ सफाई। दुनिया भर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे का त्योहार। जेरूसलम में क्रॉस को चूमकर लोगों ने ईसा मसीह को याद किया। श्रीलंका में जारी है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों ने राष्ट्रपति भवन के बाहर डाला है डेरा। फ्रांस की राजधानी में वामपंथी छात्रों का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को लेकर जबरदस्त नाराजगी। पाकिस्तान की मिलिट्री ने इमरान खान के दावे को किया खारिज। कहा पूर्व पीएम को हटाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई साजिश नहीं हुई। चीन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। शंघाई में संक्रमितों की संख्या बढ़ने से बिगड़ रहे हैं हालात। क्वारंटीन सेंटर में ठूंस ठूंस कर भरे हैं मरीज। ब्रिटेन को वापस करना होगा। 4x100 मीटर रिले में जीता गया टोक्यो ओलंपिक का सिल्वर मेडल। एक सदस्य पर डोपिंग उल्लंघन के बाद ओलंपिक संघ का फैसला। ईस्टर के मौके पर पोप फ्रांसिस ने इटली के जेल का किया दौरा। रोम के उत्तर पश्चिम की जेल में 12 कैदियों के पैर धोकर माथे पर लगाया।